और सियासी गलियारे में बिहार में आरक्षण का मुद्दा काफी गहमा गहमी भरा मुद्दा बनता जा रहा है। 65% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोलता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरक्षण के इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो एक बार सुनिए। सरकार का भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में। बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिए। बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज को दोहराया गया। खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे। यादव एक तरफ इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि वो जब सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार थी, तब 65% आरक्षण वाला फैसला लिया गया था और अब उस फैसले पर बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन तेजस्वी यादव अब सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे और बिहार के लोगों को आरक्षण जो उनका हक है वो दिलवा कर रहेंगे। सत्ता पक्ष पर हमला हुआ तो बचाव भी हो रहा है। मंत्री अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। 10 साल पहले दलित महादलित बना चुके हैं और उसमें जो लोग पीछे छूट गए थे उनको प्रमोट करने के लिए और उनको प्राथमिकता देने के लिए योजनाओं का ऑलरेडी निर्माण कर चुके। तो हम जैसे लोग जो नीतीश जी को नेता मानते हैं उनके लिए तो खुशी का दिन है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के 10 साल पुराने निर्णय पर ठप्पा लगाया है। ये तो हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि हमारे नेता ने जो 10 साल पहले सोचा था और जो किया प्रदेश के लिए, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा रहा। हमारे नेता तो ये मॉनसून में आरक्षण की आग क्यों भड़क रही है, सहयोगी राजीव रंजन से जानते हैं। राजीव, क्या लग रहा है ये आरक्षण की आग ऐसे बारिश में क्यों भड़क रही है? ये देखिए, ये आरक्षण की आग ही लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मामला आया, एक बार याद होगा कि मोहन भागवत ने भी आरक्षण को लेकर के कुछ दूसरी बात बोली थी, लेकिन लालू यादव ने उसको ऐसा भंजाया 2015 में और 2020 में भी उसको भंजाने की कोशिश की और वो दिन भी देखने को मिला कि जब भाजपा को काफ़ी हानि हुई थी। इस मामले में भी चूँकि आगामी अगले महीने साल चुनाव होना है, 4 विधानसभा उपचुनाव होना है और विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों से गायब थे, अभी मानसून सत्र चल रहा था उसमें नहीं आए, तो कुछ लेके आते तो जरूर, और आए भी लेकर के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है रोक का, वो हम हटाएंगे नहीं उस रोक से, लेकिन सुनवाई करेंगे, तो तेजस्वी को लगा और वो उस चीज़ को लगा। चूंकि 17 अगस्त से तेजस्वी यादव बिहार दौरा पे जा भी रहे हैं, तो मुद्दा क्या लेकर के जाएंगे उसकी पृष्ठभूमि आज उन्होंने बना दी। मुद्दा वही आरक्षण का है। उनका तर्क था कि जब 65% आरक्षण की बात आई थी तो उसमें उस समय हम सरकार में थे, नीतीश जी को हमने पीछे से पुश किया कि आप 65% लाइए, जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट दीजिए। उसके चलते ये 65% जो आरक्षण है, फीसदी आरक्षण हुआ, जिसको अभी हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, वो तेजस्वी यादव अपने पाले में लेना चाहते हैं। और उन्होंने यही बात कही है कि नीतीश जी को तो हमने कहा तो वो 65% आरक्षण उन्होंने दे दिया, लेकिन भाजपा के साथ चले गए। जो ही भाजपा के साथ गए तो भाजपा तो आरक्षण विरोधी है, तेजस्वी ने यह आरोप लगाया और उन्होंने अपने आदमी को खड़ा करके उच्च न्यायालय में, पटना हाई कोर्ट में, उस आरक्षण को रुकवा दिया। तो भाजपा के बारे में उनका कॉन्सेप्ट था कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, आगे भी रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार क्यों इस तरह से चुप हैं? जब लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किए, उनकी बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है, उनका और टीडीपी का अगर सहयोग ना मिले तो सरकार आज गिर जाए,
तो उस स्थिति में जदयू क्यों, नीतीश कुमार बैकफुट पर क्यों है, इस चीज को वो भंजाना चाहते हैं, दोनों को घेरना चाहते हैं। जदयू को भी घेरना चाहते हैं, नीतीश कुमार को भी घेरना चाहते हैं और उधर भाजपा को भी घेरना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने एक और काम कर दिया कि हम तो आरक्षण जो 65% आरक्षण है 9वीं अनुसूची को में डलवाने के लिए उन्होंने मनोज झा के जरिए राज्यसभा में सवाल उठवा दिया, सवाल करवा दिया। तो उधर से जो जवाब आया कि ये पॉसिबल नहीं है मंत्रालय के द्वारा, तो उसको भी वो रखे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरह से वहाँ 69% है आरक्षण, वो कैसे 9वीं अनुसूची में चला गया। क्योंकि 9वीं अनुसूची में जाने का मतलब होता है कि आप उस चीज को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये है नियम। तो 9वीं अनुसूची में आप यहाँ भी सरकार में है, बिहार में भी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। और आप उस स्थिति में है कि आप सरकार गिरा भी सकते हैं। तो फिर नीतीश जी आप क्यों नहीं उस 9वीं अनुसूची को लेकर के इस तरह से आप खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आप केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और यही जो मुद्दा है उन्होंने अपने पाले में ले लिया है। और उनका कहना है कि मैं इसके लिए सड़क से लेकर के कोर्ट तक जाऊंगा। क्योंकि कोर्ट में वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जिस तरह से हाई कोर्ट में बैकफुट पर आ गई और वो निर्णय चला गया रिजर्वेशन के अगेंस्ट, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी नीतीश कुमार जी टिकने वाले नहीं है, इसलिए हम खुद जाएंगे कोर्ट। तेजस्वी यादव खुद जाएंगे कोर्ट, ये ऐलान उन्होंने किया। उसके पहले वो 17 अगस्त से जो निकलने वाली बात है, अभी हालांकि डेट टेंटेटिव है, तो लेकिन जो ही निकलेंगे तो ये मुद्दा लेकर के जाएंगे और वहां से मुद्दा लेकर के आएंगे जब सब जगह घूम करके, तो वो कोर्ट भी जाएंगे। तो सड़क से लेकर के कोर्ट तक का इन्होंने एक खाका अपना, और इसी मुद्दे के साथ चुनाव में भी जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, तब तक तो आ ही जाएगा ना, समय पीरियड वो आ जाएगा। अब तो मान के चलिए कि 1 साल समय है, एडजेक्ट 1 साल। 10-12 महीने में क्या होगा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव एक ट्रायल एंड टेस्टेड मुद्दे को फिर से आजमाते नजर आ रहे हैं। आरक्षण के जिस मुद्दे पर बीते चुनाव में आरजेडी ने बीजेपी को बड़ी मात देने में कामयाबी हासिल की थी, अब वही मुद्दा एक बार फिर से तेजस्वी यादव जोर शोर से उठाते दिख रहे हैं। इसका आगे क्या परिणाम देखने को मिलेगा, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे।